एंड संतोषी एजुकेशन हाई स्पीसीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कंकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, यानी कि मानव कंकाल से यानी कि स्केलेटन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट पल्सेशन का प्रारंभ होता है। तो जब विकास के चौथे या पाँचवें सप्ताह में होता है, तब मानव भ्रूण में जो हार्ट है वो हार्ट बीट करना चालू करता है। ठीक है, चौथे और पाँचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 29 होती हैं। कितनी होती हैं? 29 होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है, यानी कि कोशिका रज्जु में होता है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं और इसकी PDF भी आपको वहीं मिलेगी। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206 होती हैं ये वयस्क मानव में। अगर यहीं आपसे बच्चे की बात करें, ठीक है, बच्चे की बात करें तो उसमें 302 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 302 पाई जाती हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब बच्चे की बात करता है तो ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए बच्चे की बात करें तो उसमें 302 अस्थियाँ पाई जाती हैं और वयस्क मनुष्य में 206 होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। अपने मन हो क्या होगा, क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। ठीक है, नाखून किससे बने होते हैं? जो कोशिकाएं मर जाती हैं, उन्हीं कोशिकाओं के जो द्रव्य होता है उनसे बने होते हैं और इनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, इसलिए इसमें दर्द अनुभव नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा दृढ़ भाग कौन सा है? तो ये है इनेमल है। कौन है? इनेमल है, जिसको हिंदी में दंतवल्क के नाम से भी जाना जाता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? तो इसका काम होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट। क्या होता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, यानी जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। ठीक है, कभी आपसे पूछता है मानव के शरीर में सबसे स्मॉल हड्डी कौन सी होगी, तो वो होगी कान की हड्डी होगी। ठीक है, और इसको स्टेप्स भी कहते हैं। अगर मानव शरीर में पूछे कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, ठीक है, कोई पूछे कि मनुष्य में सबसे लंबी अस्थि कौन होती है, तो वो फीमर को बोलेंगे। ठीक है, फीमर को बोलेंगे। स्पाइनल कोड यानी कि कोशिका रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम होती हैं? तो 31 जोड़ी होती है। कितनी? 31 जोड़ी होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े पाए जाते हैं? ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 12 पाए जाते हैं। मानव शरीर में डिंबवाहिनी नली यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, यानी कि ओम को निषेचित करता है। ठीक, फ्लोपियन ट्यूब में जो स्तंभ है वो ओम में को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये 65% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 65% होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो वो इनेमल है। ठीक है, कुछ यहाँ पर रिपीट किए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर रिपीट किए गए हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? तो जोड़ों का प्रतिस्थापन हमने अभी ऊपर देखा ही, जॉइंट रिप्लेसमेंट। और मानव की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेप्स पीस भी कहते हैं, बताया भी मैंने। और सबसे लंबी अस्थि की बात करें तो फीमर होती है। और स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्र होती हैं? तो 31 जोड़ी होती हैं। ठीक है, मानव के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया था और ये भी कर लिया था। ठीक है, और ये भी कर लिया था। जल का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 65% होना चाहिए।
यहाँ से न्याय करेंगे। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है अस्थि और दंत निर्माण के लिए। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं जबड़ों की हड्डी होती। कौन होती हैं? जबड़ों की हड्डी होती हैं। परिवर्तनशीलता भ्रूण का शुष्कन ड्राइंग कौन रक्षा करता है? तो ये एमिनोइड करता है, यानी कि उल्ल करता है, इंग्लिश में बोलते हैं। मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, मानव के जीवन काल में जो उसके दांत हैं उनमें से कितने दांत 2 बार होते हैं? आप सब जानते हैं 32 दांत होते हैं, और इसमें से जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार जन्म लेते हैं, यानी कि द्विज उन्हें कहते हैं हिंदी में। मानव शरीर में सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? तो ये कोमल और स्प्लेनिक गुहा होती है। ठीक है, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकल के द्वारा किया जाता है। टेंडोन किसको जोड़ती है? तो ये पेशी को जोड़ती है। ठीक है, हिंदी में कंडरा कहते हैं। स्नायु किसको जोड़ती है? तो ये अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अस्थि से अस्थि को जोड़ती है। अगर स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक होते हैं बोला जाए तो ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी कि संयोजी उत्तक होते हैं। स्तनियों की अस्थि उपस्थिति से भिन्न कैसे होती है? तो ये हेवर्सियन नालिकाओं के कारण होती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये ओशिन प्रोटीन का बना होता है। किसका होता है? ओशिन का प्रोटीन बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। लसिका में किन रुधिर राणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो आरबीसी की होती है, यानी कि लाल रुधिर राणु की होती है, यानी रेड ब्लड सेल की होती है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है? तो ये होता है केराटिन होता है। कौन होता है? केराटिन होता है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओशिन पाया जाता है, हमने ऊपर देखा ही है। अस्थियों का मुख्यतः कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फोरेट पाया जाता है। मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार का होता है? कोशिकाएं होती हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट होती हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो जॉइंट ऊतकों से होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो 300 पाई जाती हैं। आई थिंक मैंने अभी कुछ देर पहले ऊपर शायद 300 बोल दिया था। ठीक है, शायद 302 बोल दिया था ना, तो उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। 300 पाई जाती है, ना कि 302 पाई जाती है। ठीक है, 300 पाई जाती है, ना कि 302 पाई जाती है। तो शिशुओं में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 300 पाई जाती हैं। मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथों में होती है। क्या होती है? हाथों में होता है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियाँ परस्पर जुड़ी रहती हैं? तो ये अचल संधि के द्वारा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंकाल से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप लोगों को वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़िए, और वहाँ से ऐसे एक्टिविटी होते रहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।